हेलो स्टूडेंट्स, स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीडी सेंट चिल्ड्रन स्कूल और स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में, यानी ये दोनों के जॉइंट वेंचर में क्लास 6 से 12 तक की बच्चों जो फाउंडेशन क्लासेस चल रही है, इसमें मैं प्रदीप कुमार सिंह आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास लूँगा। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स की क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग अपनी कॉपी बना लेंगे, चाहे जो भी आपके घर में रफ कॉपी है बच्चों, उसी का यूज़ करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। बाद में आप जैसे ही स्कूल ओपन होंगे बच्चों, आप फेयर राइट डाउन कर सकते हैं, और चाहे तो फेयर कॉपी है तो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम बच्चों यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में या किसी कंसेप्ट को समझने में होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर ऐड नहीं है, तो आप स्कूल में कॉल करके भी जुड़वा सकते हैं। यदि कोई बाहर के बच्चे यानी किसी अन्य स्कूल के बच्चे हैं या कोई अदर बच्चा है जो पढ़ना चाहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के, वो बच्चों कमेंट बॉक्स में मैसेज के जरिए अपने नंबर को जुड़वा सकता है। तो चलिए बच्चों, आज की अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं के बारे में जानें। 5th क्लास तक आप नंबर्स, डिजिट्स, ये सारी बातें सीख चुके हैं, कैसे नंबर्स को पढ़ते हैं। ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशंस बच्चों एक बार फिर से मैं रिवाइज कराने वाला हूँ, तो किसी प्रकार के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी टर्म्स को बच्चों इजी वे में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कंपेयर करेंगे बच्चों 2 गिवन नंबर्स की, यानी 2 दिए गए संख्याओं की बच्चों तुलना कैसे करते हैं। केस नंबर 1, इसमें 2 केस के तहत एनालिसिस की जाएगी। जैसे 2 दिए गए संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, इसको बच्चों 2 भाग में हम लोग बांट के तुलना करेंगे। चलिए बच्चों, पहला भाग देखते हैं क्या है। केस नंबर 1 है, व्हेन द नंबर्स टू बी कंपेयर्ड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी जिन संख्याओं की बच्चों हमें तुलना करनी है, उन संख्याओं के अंकों का जो संख्या है वो भिन्न भिन्न हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक संख्या है बच्चों कोई 1230, और एक नंबर है बच्चों सपोज कर दीजिए 9999। तो इसमें डिजिट कितनी है? 3 है, और इसमें डिजिट कितनी है बच्चों? 4 है। तो चलिए उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है ये नंबर कंटेनिंग मोर डिजिट्स, एक संख्या जिसमें अंकों के मान जो है क्या हो, अधिक हो, एक्सक्लूडिंग 0 एट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, यानी ये जो 0 है दाएं तो आ सकता है, लेकिन ये एकदम से बाएं नहीं आना चाहिए। 0 यानी एकदम से बाएं होगा तो संख्या में काउंट नहीं होती है, आप लोग ये पहले से समझ चुके हैं। तो जब दी गई संख्याओं की तुलना भिन्न भिन्न संख्याओं के अंकों के आधार पर की जाती है बच्चों, तो जिस संख्या में अंक अधिक होते हैं वह संख्या बड़ी होती है, जबकि 0 जो है वो सबसे बाएं नहीं होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसमें देखो अंक कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट इसमें है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 हैं। तो भले ही ये 1 छोटा है 9 से, लेकिन इसमें चूंकि डिजिट कितने बच्चों? 4 है, तो ये लार्जर नंबर हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी बच्चों? तीनों के तीनों 999, इन सारे नंबर से तो ये सारे डिजिट से बड़े हैं, लेकिन इसमें टोटल डिजिट 3 है, इसमें टोटल डिजिट 4 है, इसलिए क्या हो जाएगी? 4 वाली लार्जर हो जाएगी। तो यानी जो संख्या बच्चों बड़ी होती है उसके तरफ ये सिंबल लगाते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेटर देन। ये हो जाएगी बच्चों अपनी ग्रेटर देन हो जाएगी, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी? अपनी बड़ी हो जाएगी, बड़े का निशान है, ग्रेटर देन का निशान है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब एक और एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, 2345, और एक है बच्चों एंड 12521। अब देखिए इन दोनों में बड़ी कौन सी है? इसमें कितना डिजिट है बच्चों? 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो यहां से आपको पता ये लग रहा होगा कि इसमें 4 डिजिट है और इसमें क्या बच्चों? 5 डिजिट है। इसमें 5 अंक है और इसमें 4 अंक है। तो जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है वो नंबर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो ये बच्चों इसमें अंकों की संख्या अधिक है, तो इसके तरफ ऐसा निशान लगा देंगे, मीन्स 12521 इज ग्रेटर देन 2345, यानी 12521 जो है 2345 से क्या है बच्चों? बड़ी है, यानी ये संख्या इस संख्या से क्या है? बड़ी है।
तो हमने अभी क्या देखा, कंपेयरिंग करना स्टार्ट किया था बच्चों नंबर्स की। उसमें हम लोगों ने बच्चों ये देखा है कि अंकों के आधार पर, अंकों की जो दी गई संख्याएं हैं उसमें अंकों के आधार पर कैसे तुलना करते हैं। जिन संख्याओं में अंकों की संख्या अधिक होती है वह संख्या कम अंकों वाली संख्याओं से बड़ी होती है। तो ये आपने एग्जांपल्स देख लिया है। अब हम केस नंबर 2 की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बच्चों केस नंबर 2 देखते हैं। देखिए, when numbers to be compared have the same number of digit, यदि मान लो अब जो दी गई संख्याएं हैं उनमें जो अंकों की संख्या है बच्चों समान हो, then the number having greater leftmost digit is larger, यानी जो सबसे बाईं की जो संख्या होगी जिसमें बड़ी होगी वो संख्या बड़ी हो जाएगी। If this digit also happens to be same, यदि मान लो सबसे बाईं वाली भी सेम हो जाए, जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो हम उसके बाद वाली संख्या देखते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, फिर उसके बाद चेक करते हैं यहाँ 1 है, फिर यहाँ 1 है, फिर उसके बाद चेक करते हैं यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो बच्चों ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी और ये वाली छोटी हो जाएगी। मतलब क्या समझे बच्चों आप कि यदि दो संख्याएं दी गई हैं, यदि उनमें अंक समान है तो बच्चों बाएं से यानी इधर से, जैसे डिजिट है सपोज कर लीजिए, तो इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट है, ये मान लो ये समान है और ये भी देख लीजिए, ये मान लीजिए आपकी 2 संख्याएं दी गई हैं। अब इनमें सबसे पहले बाएं से स्टार्ट करेंगे, पहले इन दोनों की तुलना करेंगे बच्चों। जैसे मान लो ये ब्लैक वाली जो है ब्लू वाली से बड़ी हो गई, तो अगर ये बड़ी हो गई तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। यदि ये बड़ी हो गई तो ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। मान लो ये दोनों सेम हो गए, दोनों सेम होने के बाद इनकी कंपैरिजन करेंगे, इनमें जो बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। अगर मान लो ये भी सेम हो गए तो अगला कंपैरिजन करेंगे, ये भी सेम हो जाएंगे तो अगला कंपैरिजन करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों बाएं से कंपैरिजन करते हुए हम दाएं की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो चलिए बच्चों आप लोगों ने कंपैरिजन करना सीख लिया। सबसे पहले केस में हमने क्या सीखा कि जिनमें ज्यादा अंक होंगे वो बड़ी हो जाएगी। दूसरे में क्या सीखा, यदि संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो तो बाएं से बड़ी संख्या की तुलना करते जाते हैं। जिस संख्या में सबसे बाएं बड़ी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या बड़ी हो जाएगी। चलिए अब होमवर्क ले लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम अपना होमवर्क ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच वन इज ग्रेटर। मतलब कौन सी बड़ी है। फर्स्ट है 3 to 1 और 2 to 1। सेकेंड क्वेश्चन है 9235 और 923। थर्ड है बच्चों, इनमें हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, विच वन इज ग्रेटर। इनमें से बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगला है बच्चों 1257 और 2175। फोर्थ क्वेश्चन है 16 और 160। फिफ्थ है इनमें से बड़ी ढूंढनी है आपको। 6 है बच्चों तो बच्चों ऊपर के क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इनमें ये बतानी है कि इनमें से बड़ी कौन सी है, यानी इसमें और इसमें बड़ी कौन सी है वो लिख देनी है आंसर में। इनमें और इनमें बड़ी कौन सी है वो लिख देनी है। अब हम
सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, ये हम लिखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन लिखिए आज के होमवर्क में। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, विच वन इज स्मॉलर, मतलब जी जो दी गई संख्याएं रहेंगी बच्चों उनमें से छोटी संख्या कौन सी है ये बतानी है। छोटी संख्या आपको पहचाननी है कौन सी है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 2 नंबर दी जाएगी, आपको उसमें से छोटी संख्या बतानी है कौन सी है। तो चलिए होमवर्क लिख लेते हैं। 192 और 19, इन दोनों में से कौन सी छोटी है वो लिखनी है। $65,187 और 65,189। थर्ड है बच्चों 783 और 3,876। फोर्थ है बच्चों 3,821 और 3,921। फिफ्थ है बच्चों 45,132 और 5,439। सिक्स है बच्चों 51,087 और 51,078। साथ ही साथ बच्चों ये अपनी बेसिक क्लासेज स्टार्ट हुई है। शुरुआती जो 3-4 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अपने बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। यदि किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में किसी भी बेसिक प्रॉब्लम जैसे डिजिट पढ़ने में या किसी टाइप की जो बेसिक प्रॉब्लम है मैथ्स में, तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। बिल्कुल ही बच्चों संकोच नहीं रखना है आपको। जैसे आप क्लासेज में पढ़ते आ रहे थे, जिस प्रकार से आप डाउट होता था आप पूछ लेते थे, ठीक वैसे ही बच्चों आपको बिहेव करना है। ऐसा नहीं है कि कैसे पूछें, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख के पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल हिचकना नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और मैं भी आराम से आपको आगे बढ़ाता रहूँगा। तो आज के लिए बच्चों यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।